हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MRS लर्निंग। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में ऐड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग अमेज़ॉन पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले जो अमेज़ॉन के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेलर अकाउंट क्रिएट करते वक्त हमारे पास होने चाहिए, उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब आप लोग अमेज़ॉन पे अकाउंट क्रिएट करने लगें तो आपके पास आपका ID कार्ड या पासवर्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास आपकी बैंक डिटेल्स है, यानी आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो जैसे जैसे हम लोग अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उनकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। तो चलते हैं आप लैपटॉप की स्क्रीन पे और अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के लिए मेथड और स्किल्स पर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले अमेज़ॉन सेलर लिस्ट चेक कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान को ऐड किया गया। मैं गूगल पर लिखता हूं अमेज़ॉन सेलर लिस्ट। मैंने अमेज़ॉन सेलर लिस्ट लिख के सर्च किया तो यहाँ पर पहले नंबर पे हमारे पास एक वेबसाइट शो हो जाएगी। इसको हमने ओपन कर देना है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ कंट्रीज़ के नेम आ जाएंगे। ये वो कंट्री हैं जो अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। यहाँ पर पहले पाकिस्तान का नेम नहीं ऐड किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर नीचे आप देखिएगा पाकिस्तान का नेम भी ऐड कर दिया गया। ये देखें, पाकिस्तान को भी अब अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में ऐड कर दिया गया। तो अब हम अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम गूगल पर गए, गूगल पर हम लिखते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। हमने गूगल पर अमेज़ॉन सेलर अकाउंट लिख के सर्च किया तो यहाँ पर दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक हो गया, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सामने एक स्क्रीन शो हो जाएगी, इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर साइन अप का बटन आपको शो हो गया होगा, ये वाला। ठीक हो गया, ये वाला साइन अप का बटन आ गया यहाँ पर। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको ये वाला लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप में से किसी दोस्त ने अगर अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है तो वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली या इस वेबसाइट पर आ जाएगा, तो यहाँ से फिर अकाउंट क्रिएट कर सकेगा। तो यहाँ पर ये जो साइन अप का बटन दिया गया, इस पर हम क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये नीचे देखें $39.99 मंथली इसकी सेलिंग फ़ीस होगी। ठीक हो गया, ये कोई फ्री वाला नहीं है अकाउंट। यहाँ पे $39 यानी $40 आपको अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पर साइन अप के मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। साइन अप के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऑलरेडी अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से वो अपना फ़ोन नंबर या ईमेल दे के वो लॉगिन करेंगे। लेकिन जो लोग नए सिरे अकाउंट क्रिएट करना है, जिन लोगों ने या जो लोग नए सिरे से अपना अकाउंट बना रहे हैं, उन लोगों ने इस वाले बटन पर प्रेस करना है, यानी क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। यहाँ पर वो लोग क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। तो ये हमारे सामने एक नया इंटरफेस शो हो गया। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना नेम दें, ईमेल एड्रेस दें, पासवर्ड दें और री-पासवर्ड दें। तो यहाँ पर मैं अपना नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर हम अगले पेज पे आ गए। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि हमने OTP सेंड किया है आपके ईमेल एड्रेस पे। तो हमने यहाँ पर अब ईमेल एड्रेस से अपना OTP निकाल के यहाँ पे एंटर करना है। तो अब मैं अपने जीमेल अकाउंट में जाऊँगा और वहाँ से OTP निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने जीमेल अकाउंट के इनबॉक्स में आया, यहाँ पर वो ईमेल मैंने ओपन की तो ये OTP आ गया मुझे अमेज़ॉन की तरफ से। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उधर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं अपना OTP पेस्ट कर दूँगा और ये जो बटन है क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये अब हमारे पास नई स्क्रीन शो हो गई। यहाँ पर देखें, अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमसे वो कह रहा है कि आपके पास आपका बिज़नेस एड्रेस होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन यानी टेलीफोन नंबर होना चाहिए। ठीक हो, ये वाला। और तीसरे नंबर पर हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपके पास आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होनी चाहिए, यानी आपका ID कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। तो इसके बाद ये नीचे यहाँ पर देखें कि वो पूछ रहा है कि अपने बिज़नेस की लोकेशन दें। तो बिज़नेस लोकेशन की जगह में मैं पाकिस्तान, नीचे लिखा हुआ सिलेक्ट अ कंट्री, मैं पाकिस्तान की सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप P सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन वो पाकिस्तान आ जाएगा। मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ और ये दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गया बिज़नेस टाइप, कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है।
इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो बिज़नेस है इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है। जिस टाइप का भी आपका बिज़नेस है वो टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। अब ज़्यादातर मोस्टली जो बिज़नेस पाकिस्तानी करेंगे वो इंडिविजुअल ही होगा, ठीक है। इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल क्या होता है कि आप लोगों का ब्रांड अपना नहीं होता, आप बाहर से कोई प्रोडक्ट्स अच्छी परचेज़ करते हैं और अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई अपना बिज़नेस है, आप कोई अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं नए सिरे, तो ये फिर आप ये स्टेट ऑन बिज़नेस या इस तरह की कोई पॉलिसी अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ आई एम इंडिविजुअल बिज़नेस। तो ये हाँ हमारे पास एक नया जो है बॉक्स ओपन हो जाएंगे कि अपना फर्स्ट नेम दें, मिडिल नेम दें और लास्ट नेम दें। तो यहाँ पर मैं अपने नेम पुट करता हूँ और यहाँ पर मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक नई स्क्रीन शो हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे वो हमसे क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन में वो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन हो रहा है अपना कंट्री सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ, यानी पी का बटन मैं प्रेस करूँगा तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन पाकिस्तान आ जाएगा। तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब वो दूसरे नंबर पे हमसे पूछ रहा है कि कंट्री, जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वो कंट्री आप डालें। मैं तो यकीनन पाकिस्तान में पैदा हूँ, आप जहाँ पे भी पैदा हुए हैं आपने वो वाला कंट्री देना है। तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे वो हमसे पूछ रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन पे आपने आइडेंटिफिकेशन की प्रूफ दें। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं या दूसरे नंबर पे आईडी कार्ड। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ नेशनल आईडी कार्ड, ठीक होगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपना आईडी कार्ड नंबर दूँगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम से दे देता हूँ क्योंकि मैं ये फर्जी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके आईडी कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो आपसे मांग रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपने आईडी कार्ड से देख के दूंगा, आप लोगों ने देनी है। मैं तो फर्जी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है परमानेंटली। अच्छा, यह मैंने अपनी एक्सपायरी डेट दे दी। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला, कंट्री ऑफ इशू। तो यानी कि आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ है। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली मैं पाकिस्तान का नेम दूंगा। पी प्रेस किया और पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे देखें वो आपसे पूछ रहा है बिज़नेस एड्रेस। तो बिज़नेस एड्रेस पे आपसे पहले सबसे पहले वो आपकी स्टेट पूछेगा, रीजन पूछेगा डेफिनेटली।
पे पुट कर लेना है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कोड, यानी कि आपका कुछ कोड्स वगैरह है, आपका कोड वगैरह है। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा कोड वगैरह नहीं अपनी प्रोडक्ट्स का। और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है आर यू दी मैन्युफैक्चर्ड और ब्रांड ऑनर्स, यानी कि ये जो आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो ये आपकी अपनी है या आपकी अपनी नहीं है, यानी आप खुद से तैयार कर रहे हैं आप और इसके ऑनर हैं या आप बाहर से सेल कर रहे हैं। अगर तो आपकी अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहे होंगे तो आपने फिर येस पे क्लिक करना है। तो अगर आप बाहर से परचेज़ करके अमेज़ॉन पे सेल करेंगे तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। डेफिनेटली मोस्टली लोग बाहर से लोग करेंगे, परचेज़ करेंगे और अमेज़ॉन पे सेल करेंगे, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोडक्ट देनी है तो फिर यस कीजिएगा। मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो मैंने स्टोर नेम दिया था MRS स्टोर नॉट अवेलेबल का उन्होंने नेम शो कर दिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन पे इस किस्म का स्टोर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये अब मुझे नेम इसका चेंज करके लिखना होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी स्टोर लिख देता हूँ और कुछ और। तो यहाँ पर अब मैंने नेम चेंज करके MRS सुपर स्टोर लिख दिया। तो ये हमारे पास ग्रीन टिक आ गई, यानी कि ये नेम अवेलेबल है। इस पोर्शन की आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर अब हमने ये भी नो कर दिया था। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम इसको येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन ये वाला ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो अब हमसे पूछ रहा है कि आपकी अगर प्रोडक्ट अपनी है तो क्या आपने इसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है, यानी आपकी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड शुदा है। अगर तो आपकी रजिस्टर्ड शुदा होगी तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, और अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ, रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपने नो पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो मैं इनमें से किसी को भी क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि हमने इंडिविजुअल पे, यानी अपनी प्रोडक्ट्स हमारी नहीं है। यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक किया हुआ है, ये वाला नो पे। तो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर अब हमारे स्टोर की जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो भी हमारी अब क्लियर हो गई, यानी कि ओके हो गई। ठीक हो गया, यानी कि 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास हमारा लास्ट और चौथा स्टेप है वेरिफिकेशन का। ठीक हो गया ये वाला। तो अब ये वाली इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दी हुई है ये तो हमने ऑलरेडी पीछे वही उन्होंने दी है जो हमने पीछे पुट आउट की थी। अब हमारे पास ये वाला जो बॉक्स है, इधर वो पूछ रहा है कि हमने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं आइडेंटिफिकेशन के, उनकी पिक्चर्स हमने अपलोड करनी है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपलोड फ्रंट साइड। अगर आपने अपना ID कार्ड दिया है तो उसकी आपने फ्रंट साइड की पिक्चर लेके वो अपलोड करनी है। तो मैंने खींच के ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, तो वो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मैं अपलोड के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना ID कार्ड और इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारी अपलोड होगी। अब हमने अपने ID कार्ड की बैक साइड की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया और ये मैं बैक साइड की भी पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। अब हमारे पास हमारे ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड हो चुकी है, पिक्चर्स दोनों ही। अब यहाँ पर लास्ट नंबर पे वो हमसे कह रहा है कि आपके जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है या आपके क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है वो अपलोड करें। तो यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओपन कर दूँगा। तो ये जो हमारी सारी डिटेल्स थी ये हम दे चुके हैं। यहाँ पर अब हम ये इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। या अगर आपको कोई लगता है कि पीछे मैंने कोई गलती किया या कोई डॉक्यूमेंट्स सही नहीं दिया या एड्रेस मैंने सही नहीं दिया, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रीवियस का बटन है यहाँ पे आप पीछे जाके उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट के बटन को क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तो आप लोगों को समझाने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो है वो किया है। तो आपने देख लिया कि कितना सिंपल है, कितना आसान है अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट क्रिएट करना। लेकिन आपके लिए मैं आपको एक मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ, वो आप मैसेज को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। ठीक है। तो उसके साथ ही अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।